नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। मैं आपका दोस्त आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। देखिए, शुरू करने से पहले एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत कोट मिला है। घड़ी वक्त बताती है और वक्त लोगों की पहचान। तो चलिए, जब बात घड़ी की हो रही है तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है क्लॉक। देखिए, घड़ी आप सभी ने देखी होगी, आपके घर में दीवार में लगी होगी, आप हाथ में भी पहनते होंगे। मगर इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको हम क्वेश्चंस जो हमारे लोअर पीसीएस में भी पूछे गए थे, लगभग उसी पैटर्न में मुझे लगता है आरओ में भी पूछे जाएंगे। तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम आपको एक बार उससे अवगत करा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपकी घड़ी अगर मान लो अगर राउंड है, ठीक है, तो ये आपको पता है। आप इसको अगर डिवाइड कर लो तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। हम सभी को पता है जो हमारा आवर एंड होता है, यानी कि घंटे वाली सुई जो होती है वो छोटी होती है, इट इज़ शॉर्ट। और दूसरा जो हमें पता है, जो हमारी मिनट हैंड होती है वो हमारी बड़ी होती है, ठीक है। ये जो पूरा एक एंगल कवर करता है, जब ये पूरा घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है, ये 360 डिग्रीज एंगल कवर करता है। यानी कि जो टोटल एंगल है एक घड़ी को पूरा 12 घंटे कंप्लीट करने में, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ 1 बज रहे थे, यहाँ 2 बज रहे थे, तो दोबारा 1 बजे से 1 बजे तक आने में इसको 360 डिग्रीज लगेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ बात बताता हूँ। ये हमें पता है 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब देखिए, हमें पता है ये टोटल 360 डिग्रीज कितने आवर्स में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स। तो एक आवर कितने डिग्रीज का होगा, डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे, 360 डिवाइडेड बाई 12, इट विल गिव यू 30 डिग्रीज, राइट। तो जो एक घंटे में, यानी कि एक एवरी गैप बोल सकते हो आप, एवरी गैप इट्स इक्वल टू 30 डिग्रीज। 30 इंटू 30, 30 30 30, आप 30 इंटू 12 करो तो यू विल ऑलवेज गेट 360। अब देखिए, हमें पता है एवरी गैप हमने निकाल दिया इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज, राइट। और अब बात करते हैं हर एक घंटे के लिए, हर एक घंटे में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। तो हमें पता है 1 घंटे में, पहली बात, जब ये पूरा 1 घंटा होता है, फॉर एग्जांपल अभी 1 बज रहे हैं, ऐसे अगर वॉल क्लॉक में 1 बज रहे हैं, ये मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है। तो जब ये 2 बजेंगे तो ये 2 बजे करीब क्या होगा, जो आपका मिनट हैंड है वो आपका दोबारा 12 में ही आएगा, ओके। और जो आपका आवर एंड है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये बढ़ जाएगा, राइट। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मिनट एंड जो होता है, हर एक घंटे में कितना रोटेट कर रहा है। अगर टाइम वाइज देखें तो इट इज़ टेकिंग 60 मिनट्स। सबको पता है पूरा 60 मिनट घूमता है, राइट। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है। और 60 मिनट, अभी हमने बोला कि जब ये आवर जो मिनट एंड है ये पूरा 60 मिनट्स घूम रहा है, ठीक है। 5 10 15 ऐसे ऐसे करके जब पूरा 60 मिनट्स घूमता है, और हमें पता है ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कवर करने में कितना डिग्रीज लग रहे हैं, 360 डिग्रीज, राइट। तो 1 मिनट घूमने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, इट विल गिव यू 6 डिग्रीज। अभी हमने निकाला हर ये जो एंगल है, मतलब हर एक गैप में 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसके बीच में जो ये एक एंगल है ये कितने डिग्रीज़ का है, 30 डिग्रीज़ का, राइट।
फिर हमने निकाला ये कवर कौन करता है। पहली बात, ये कवर करता है हमारा आवर एंड इन एवरी आवर, राइट। अब बात करते हैं जो हमारा मिनट हैंड है। मिनट हैंड हमने पता है कि हर एक घंटे में पूरा बार बार 12 से स्टार्ट हुआ है तो दोबारा 12 पे ही आएगा, राइट। अगर 1 बज रहे हैं फिर 2 बजे भी दोबारा 12 पे आएगा, 3 बजे भी दोबारा 12 पे आएगा। तो हर एक घंटे में 60 मिनट्स कवर कर रहा है, ओके। और जब ये हर एक घंटे में 60 मिनट्स का कवर कर रहा है और वो 360 डिग्रीज़ की इक्वल है, तो यानी कि जो आपका 1 मिनट है इट इज़ इक्वल टू 6 डिग्रीज़, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है जो आवर एंड है, यानी कि हमारे घंटे वाली जो सुई है, हमने अभी निकाला जो आवर एंड है यहाँ से ये कितना डिग्री घूम रही है, 30 डिग्रीज़, ठीक है। जो हम अगला पैरामीटर निकाल रहे हैं वो है हमारा आवर एंड एंड मिनट एंड के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है जो आवर एंड है वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 30 डिग्रीज़ अभी निकाला था ये, राइट। और जो मिनट है वो 60 मिनट्स घूम रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए जब ये यहाँ से 1 बजे से 2 बजे तक पहुँचा, ठीक, तो इसने कितना कवर किया। जो छोटी वाली सुई थी आपकी, आपको मैं दोबारा एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, राइट। अब देखो ये आपकी छोटी सुई है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर जो आपका छोटी सुई है वो 1 बजे से अब आपकी 2 बजे पे आ गई है, राइट। और आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 पे ही रहेगी, दोबारा 12 पे ही आ जाएगी, राइट। दोबारा 12 पे आ जाएगी, जब ये पूरा घूम के आएगी दोबारा 12 पे आ जाएगी, राइट। अब हमें पता है जो हमारा मिनट हैंड है इसने 1 आवर में कितने मिनट्स कवर किए, 60 मिनट्स। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 ऐसे ऐसे करके, राइट। और जो हमारा आवर एंड है इसने कितने डिग्रीज कवर किया है, डिग्रीज बात कर रहा हूँ मैं, इसने मतलब यहाँ से यहाँ कितना, हमें पता है कि हर एक बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्रीज का, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 60, इट विल गिव यू हाफ डिग्री, राइट। तो हमने 2 रिलेशन निकाले। पहला रिलेशन ये निकाला कि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है। किसका 6 डिग्री, किसका, अगर हम मिनट हैंड के रिस्पेक्ट में ही देखें। मगर अगर मिनट हैंड का आवर एंड के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सिर्फ आधा डिग्री ही घूम रहा है। देखिए ये बात बिल्कुल याद रखना, ये आगे में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 120। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कुछ समय दिया होगा और उस समय के दौरान जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप कभी भी गलती नहीं करिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर क्लॉक, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे का भी नहीं करते क्योंकि हमें 1:20 की बात कर रहे हैं। तो 1:20 फॉर एग्जांपल जब 1 बज रहे होंगे तो जो मिनट हैंड है वो 12 पे शो होगी और जो आवर एंड है वो एग्जैक्टली 1 पे शो होगी, राइट, जब 1 बज रहे होंगे। अब जब फॉर एग्जांपल 1 से 1:20 आ गया
ठीक है। तो 1:20 में मतलब जो हमारी मिनट हैंड है वो आ गई हमारी 4 पे, राइट, एग्जैक्ट 4 पे। और जो आवर एंड है यानी कि ये घंटे वाली सुई ये थोड़ा सा आगे आ जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये जो एंगल है, फॉर एग्जांपल ये थीटा है, ये कितना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा देखिए, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इनको, हम 2 पार्ट में बांटते हैं इस क्वेश्चन को कि पोजीशन ऑफ आवर एंड निकालेंगे हम और फिर निकालेंगे पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। तो पोजीशन ऑफ आवर एंड कैसे निकाल लेंगे, देखो हमें पता है कि इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ मिनट हैंड दैट इज 60 मिनट्स ऑफ अ मिनट हैंड द आवर एंड रोटेट्स 30 डिग्रीज। ये फैक्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले इस्टेब्लिश किया था। इसका मतलब जो 60 मिनट है इट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, 60 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 30 डिग्रीज ऑफ आवर हैंड, ठीक है। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात आप ये समझिए, देखिए इसको ध्यान से समझिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो जो हमारा मिनट हैंड जो आवर हैंड है 1 बजे यहाँ पे था, जो रेड वाला है, राइट। और जब 1:20 होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज जो ये एंगल है, ये एंगल हमने बोल दिया अल्फ़ा एंगल से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये जो सुई है ये बढ़ रही है, मिनट्स की सुई बढ़ रही है, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमारी आवर एंड में भी आता ही है, आपने नोटिस किया होगा, ठीक। अगर ये पूरा 60 मिनट्स घूमता है यानी कि 360 डिग्री घूमता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिनट हैंड की। अगर मिनट हैंड पूरा 60 मिनट्स घूमता है यानी कि पूरा 360 डिग्रीज घूमता है, तो हमारा आवर एंड जो है वो कितना डिग्री घूमता है, 30 डिग्री, यानी कि 1 बजे से 2 बजे आएंगे, यानी कि जब पूरा 60 मिनट घूम जाएगा तो अगर अभी 1 बज रहे हैं तो 2 बज जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, अगर जब ये 60 मिनट घूम रहा है तो 30 डिग्रीज आवर एंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जब ये हमें बोला है 20 मिनट घूमेगा, जब ये 20 मिनट घूमेगा तो जो हमारा आवर एंड है वो कितना डिग्री रोटेट करेगा, 30/60 × 20, तो कितना आ गया, 10 डिग्री रोटेशन, राइट। अब ये हमने निकाल दी पोजीशन ऑफ आवर एंड। अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। अब देखो हमने मेन काम तो कर लिया है, हमने क्या निकाल दिया है, फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि 10 डिग्री जो है, ये हमने जो अल्फ़ा था ये अल्फ़ा निकाल दिया हमने 10 डिग्रीज, ठीक है। अब सुई लगभग यहाँ पे आ चुकी है 10 डिग्रीज। हमें क्या निकालना है, हमें इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है। पोजीशन ऑफ, अब निकालते हैं पोजीशन ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। एट 1:20 में क्या एक्टिविटी हो रही हो गई, देखो हमें पता है इसने यहाँ से कितना डिग्री कवर कर लिया है, 10 डिग्री कवर कर लिया है, ठीक है। एक बात और पता है हमें कि हर घंटे के बीच में कितना डिग्रीज का डिफरेंस होता है, 30 डिग्रीज का, ठीक है। तो 2 से 3 का 30 डिग्रीज, 3 से 4 का 30 डिग्रीज, सिंपल, ठीक है। और 1 से 2 का कितना होगा, 1 से 2 भी 30 डिग्रीज। अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल मैथ्स है ये, देखो इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए बी सी, ए पॉइंट मतलब जब 1 बज रहे होंगे, सी पॉइंट मतलब जब 2 बज रहे होंगे, और ये यहाँ पे है जब 1:20 का समय हो रहा है, तो छोटे वाली सुई, ठीक है। तो यहाँ पे इतना एंगल अल्फ़ा है जो कि कितने बराबर है, 10 डिग्रीज के। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। और हमें पता है 1 से 2 के बीच में
कितना टोटल डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री। तो ये निकल जाएगा आराम से, सिंपल मैथ्स करो, 30 में से 10 गए 20, राइट। तो ये जो एंगल है हमें जो ये निकालना था, ये वाला छोटा सा, इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला, ये छोटा सा एंगल जो है ये कितना है, 20 डिग्रीज़, ठीक है। तो अब आपको पता चली गया ये 20 डिग्रीज़ है। अब हमको निकालना क्या था, जब ये वाला एंगल 20 डिग्रीज़ है और यहाँ से हमने निकाल दिया है 2 से 3 30 डिग्री और 3 से 4 30 डिग्री, ठीक, 30 60 डिग्रीज़, राइट, 60 डिग्रीज़। और ये वाला एंगल अभी हमने निकाला कितना था, 20 डिग्रीज़। तो 20 डिग्रीज़ तो एक 20 पे कितना हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, 80 डिग्रीज़। सिंपल, यही हमारा आंसर है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड एट 10:35। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सिमिलरली वैसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप एक क्लॉक बनाइएगा, राइट। क्लॉक बनाने के बाद आप देखिए कि 10:35 कहाँ पे होगा। तो अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 35, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, राइट। जब 10 o'clock हो रहा होगा एग्जैक्टली, तो ये हमारा 10 पे छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पे, राइट। अब जब 10:35 होगा तो हमें पता है जो छोटी सुई है वो थोड़ी सी आगे आ जाएगी, अराउंड हम मान लेते हैं इतना, राइट। और 35 यानी कि जो हमारी बड़ी सुई है, यानी कि ये वाली, वो हमारी कहाँ आ जाएगी, 7 पे, राइट। अब हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल निकालना है, अब जो हमें एंगल निकालना है वो निकालना है ये वाला, राइट। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ पहले। सबसे पहली बात, जो हमें ये पता है 7 to 8 ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। फिर 8 to 9 ये कितना एंगल है, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। फिर 9 to 10 ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। बस हमें ये वाला एंगल और पता करना है और फिर हमारा काम पता चल जाएगा। तो पहली बात तो अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, ऑप्शन हमारे हैं 80 डिग्री, बी 70 डिग्री, ऑप्शन है 107 डिग्री और ऑप्शन है 112 डिग्री। देखिए जब यहाँ पे 30 और 30 90 डिग्री तो ऐसे ही बन रहा है, प्लस ये वाला एंगल, तो 80 डिग्री तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया और 70 डिग्री भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा 107 और 112, राइट। हमें पता है इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, राइट, ऑफ मिनट हैंड आवर हैंड रोटेट्स। ये लाइन आपको तो बिल्कुल तटस्थ होनी चाहिए। आवर हैंड रोटेट्स हाउ मेनी डिग्रीज, 30 डिग्रीज, राइट। 60 मिनट हैंड का इट विल गिव 30 डिग्रीज ऑफ आवर हैंड, ठीक है। तो हमें चाहिए 35, ठीक है। तो 35 मिनट कितने इक्विवेलेंट डिग्री बनाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 35, राइट। ये आएगा आपका 2 1 जार 2 7 जार 14 15 17.5, राइट। अब आपको एंगल निकालना है सिंपल, इसमें तो बहुत इजी एंगल निकल जाएगा। देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री। हमने जो ये 17.5 निकाला है, राइट, ये कौन सा एंगल है, वो ये एंगल है जब वो ये रेड वाली सुई है जो छोटी वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये वाला एंगल निकाला है हमने, जो कि है हमारा 17.5, ठीक है। 35 मिनट में जो छोटी वाली सुई का रोटेशन है वो 10 बजे एग्जैक्ट पे था पहले, अब वो 10 बजे से थोड़ा सा आगे गया, वो एंगल हमने निकाल दिया है। वो कितना एंगल मूव किया है, 17.5, ठीक है। अब देखिए हमें 10-35 के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये एंगल हमने कितना निकाल दिया, 17.5। ये हमें पता है 30, ये हमें पता है 30, ये हमें पता है 30, 90 प्लस 17.5 कितना आ गया, 107.5, और ये आपका आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो ये है। देखिए उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ये हमारी क्लॉक है, सपोज़ अभी 1 बज रहे हैं, 1 PM हो रहे हैं, तो ठीक है, अगर 1 बज रहे हैं तो जो छोटी सुई है वो कहाँ पे है, 1 पे, और जो बड़ी सुई है 12 पे, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बज रहे हैं 2, राइट। तो यानी कि 1 घंटा कवर हो चुका है। तो छोटी सुई कहाँ पे होगी हमारी, यहाँ पे, और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे होगी, वो एग्जैक्ट दोबारा 12 में ही आएगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करी, अगर आप मिनट के हिसाब से देखिए, सिर्फ मिनट के हिसाब से, सिर्फ किसके हिसाब से देखना है हमें,
मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो मिनट ने कितने कवर हुए हैं 1 घंटे में टोटल, मिनट हैंड ने कितने कवर किए हैं 5 5 5 5 5 5 5 5, कितने टाइम्स 12 बार, तो कितना हो गया 60 मिनट्स। यानी कि मिनट ने 60 मिनट स्पेसेस, अगर आप इसको एक स्पेस मान लो, यानी 5 मिनट का एक स्पेस, ये फिर 5 मिनट का दूसरा स्पेस, फिर 5 मिनट का तीसरा स्पेस, ऐसे 5 मिनट के कितने स्पेसेस होंगे 12 स्पेसेस। तो 12 स्पेसेस इंटू 5 मिनट्स कितना हो जाएगा 60 मिनट स्पेसेस, राइट। ये किसने कवर किए हैं, ये हमारे मिनट एंड ने। और हमारा आवर एंड है, उसने कितने मिनट स्पेसेस कवर किए हैं हमारे 1 घंटे में, बस यहाँ से यहीं तो आया है वो, देखिए 1 से 2 ही तो आया है, यहाँ पे था पहले और अब यहाँ पे आया है, तो सिर्फ कितने मिनट स्पेसेस कवर किया है उसने, इतना, जो कि है हमारा 5 मिनट स्पेसेस। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये लाइन जो है बिल्कुल तटस्थ करनी है, बिल्कुल समझनी है। देखिए हमने अभी देखा जो आवर एंड है वो कितना मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है, सिर्फ 5 मिनट स्पेसेस, राइट। और जो कि हमारा मिनट एंड है वो कितना मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है 60 मिनट, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया 55 का, राइट। ये कितने का डिफरेंस हो गया 55 का। तो बात ये है कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब जो हमारा आवर एंड है वो हमेशा 55 मिनट स्पेसेस पीछे रहेगा। मतलब हर घंटे में जब वो 5 मिनट स्पेसेस ही कवर कर रहा है, हमारा आवर एंड सिर्फ 5 मिनट स्पेसेस ही कवर कर रहा है और मिनट एंड हमारा 60 मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 55 मिनट स्पेसेस का। तो यानी कि पूरे 1 घंटे में गेंड का मतलब क्या है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 55 मिनट स्पेसेस से आगे है। 60 - 5 55, राइट, ये आगे समझ में। तो 60 - 5 55, यानी कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 55 मिनट स्पेसेस से आगे बढ़ रहा है हर 1 घंटे में, ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि कब दोनों सुइयाँ साथ मिलेंगी। तो उसमें ये दिया जाएगा कि किसी टाइम के बीच में, यानी 4 से 5, 3 से 5, 6 से 5, उस दौरान जो हमारी मिनट और जो आवर एंड है वो कितने बजे मिलेंगी, राइट। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock will the hour and the minute hand that both the hands of a clock will be together, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उससे ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन है आप क्लॉक बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे 12 हमें बोला 3 से 4, तो ये 3 1 2 4, ठीक है। ये हो गया 5, ये 6, आप आगे का बना सकते हो, मैं मोटा मोटा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसने बोला है 3 से 4 के बीच में कहाँ पे ये दोनों मिलेंगी, तो 3 से 4 लगभग ये वाला रीजन, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसके बीच में कहीं वो दोनों सुइयाँ मिलेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लिया जो हमारी मिनट हैंड है वो लगभग यहाँ है और जो हमारी आवर हैंड है वो लगभग यहाँ पे है, तब जाके ये दोनों मिलती हैं, राइट, लगभग इस समय पे। मतलब ये तो हमें पता ही है ना, 3 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो हमने मान लिया यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब इसमें देखिए लगभग कितना टाइम स्पेसेस कवर हो चुके हैं। जो मैंने आपको ये बताया था कि 55 मिनट स्पेसेस आर गेन्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट ऑफ आवर हैंड, इससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक 12 से 1 कितने मिनट स्पेसेस कवर कर लिए गए हैं, 5 मिनट स्पेसेस। फिर 1 से 2 5 मिनट स्पेसेस, फिर 2 से 3 अगेन 5, और 3 से 4 कितने होने हैं वो हमें निकालना है। इसमें मतलब लगभग कितने स्पेस कवर होगा, इतना कवर होगा, ठीक है, और जो कि हमें निकालना है। तो 5 10 15 तो ऑब्वियसली हो चुके हैं, ठीक है। जो 55 मिनट स्पेसेस
गेन हो रहा है 60 मिनट में, तो हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि 15 मिनट स्पेसिस गेन होगा 60 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 15। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 5 3 ज़ार 5 1 1 ज़ार 180 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो इतना स्पेसेस ये कवर कर लेगा। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 1 ज़ार 11 11 6 ज़ार 66 कैरी 4 4 11। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब 16 और मिनट और 4/11 पार्ट बीत जाएगा, तब जाके ये दोनों सुइयाँ टुगेदर आएंगी। ठीक है, 16 मिनट मतलब 3 बजने के 16 मिनट और 4/11 टाइम बाद ये दोनों सुइयाँ यहाँ पे आएंगी। मतलब 5 10 15, यानी कि इतना तो हमने 15 मिनट तो ऑब्वियसली हो चुका था। जो ये आया, ये पार्ट ये आया हमारा 1 4/11। ठीक, 5 10 15 1 4/11 कितना हो गया 16 4/11। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कि कितने समय बाद, टोटल 3 से 4 के बीच में कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। तो 3 से 4 के बीच ये दोनों समय में मिलेंगे कितना 16 4/11 पे। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अब 4 और 5 के बीच में, अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें प्रश्न ये था कि दोनों सुइयाँ कब एक साथ आएंगी, मगर अब प्रश्न ये है कि दोनों सुइयाँ कब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम है कि क्लॉक ड्रॉ करिए, राइट। फिर 4 से 5 लगभग आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ 4 है, 4 और 5 के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सुई अगर यहाँ है, इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ, सॉरी, छोटी सुई अगर यहाँ है तो जो बड़ी सुई होगी वो अराउंड यहाँ होगी। ठीक, आपको ये निकालना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे कब होंगी, यानी कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब होगा, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्लॉक बनाइएगा, देन 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी 4 और 5 के बीच में ये मिलेगा तो लगभग 10 और 11 के बीच में होगा। अब फिर आपको मैंने एक वो लाइन बताई थी that 55 minute spaces are gained by minute hand for every 60 minutes, right। तो आप देखिए 55 मिनट बराबर 60, तो हमें निकालना है कितना, वो हमें पता करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग जो ये पूरा एंगल है इतना तो उसने कवर कर ही लिया है। मतलब मिनट स्पेस, जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से इतना आगे है, राइट। हमें ये निकालना है। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, तो 50 मिनट कब आगे होगा ये हमें निकालना है। तो 60/55 इंटू 50, ये आएगा आपका ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 1 ज़ार 5 2 ज़ार और 12 5 ज़ार 600, ये 600/11। यानी कि अगर आप इसको निकालें 11 5 ज़ार 55 5 0 44 6/11, यानी कि इसका मतलब ये है 4 बज के, ठीक है, 54 मिनट और 6/11 मिनट बाद, ठीक है, 4 बज के यानी कि 4 o'clock एंड 54 मिनट्स एंड 6/11 मिनट्स बाद ये घड़ियाँ की सुई आपस में 180 डिग्रीज़ का एंगल बनाएंगे।
ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न बनता है, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी 180 डिग्री एंगल में कब होंगी। अब अगर बोला जाए कि 4 और 5 के बीच में फॉर एग्जांपल 90 डिग्री में कब आएंगी, 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, राइट। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले आप डायग्राम में क्लॉक ड्रॉ करिए। ये 12 6 3 9 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल 4 यहाँ होगा। अब बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच में ये कब 90 डिग्री का एंगल होगा। फॉर एग्जांपल छोटी सुई अगर यहाँ पे है, राइट, तो 90 डिग्री बड़ी सुई कब बनाएगी, या तो वो यहाँ पे होगा, दो जगह बना सकते हैं ना, और या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर्स आएंगे। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर इन दोनों ऑप्शन होगा तो ए और बी दोनों आएगा। अगर ऑप्शन में एक होगा तो आपको एक ही करना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे मिनट हैंड कितना मिनट आगे जा रहा है, 5 और 10। अगर इस वाले केस 1 को देखते हैं, केस 1 यानी कि जब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं अल्फ़ा, और केस बी जब हम बीटा एंगल की बात कर रहे हैं। केस 2 हो गया बीटा, ये अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल कितने मिनट स्पेसेस, 5 और 10, सॉरी 5 क्योंकि एक के बाद है ना, पूरा 2 तो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एक के बाद, तो ये होगा 5 मिनट के स्पेसेस के बाद, ठीक है। और जो बीटा एंगल होगा, बीटा मिनट्स कितना होगा, 5 10 15 20 25 30 और 35, तो बीटा 35 मिनट स्पेसेस। ये 5 मिनट स्पेसेस था अल्फ़ा, बीटा हो गया 35 मिनट स्पेसेस। बाकी प्रोसेस सिमिलर है, आप खुद से फाइंड करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि किस समय बाद ये कुछ दूरी पे होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल बोथ द हैंड्स बी 4 मिनट अपार्ट, ठीक है। जो प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयाँ वो 4 मिनट अपार्ट कब होंगी। देखिए 4 मिनट अपार्ट दो सेंस में हो सकती है। मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूँ। तो 3 और 4 के बीच में फॉर एग्जांपल समय अगर मान ले कि छोटी सुई 3 पे है, तो अगर 4 मिनट अपार्ट हमें बोला है कि दोनों हैंड्स में 4 मिनट अपार्ट का डिफरेंस, यानी कि ये 5 मिनट का डिफरेंस हमें पता है, तो लगभग बड़ी सुई यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। दो केसेस हैं, दोनों में 4 मिनट्स का डिफरेंस है, तो इसको मान लो 4 मिनट प्लस या 4 मिनट माइनस, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो इसके दो केसेस आएंगे, दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। आपको जो ऑप्शन में दिया जाएगा आपको उसमें टिक करना है। तो सबसे पहले आप एंगल निकाल दीजिए। हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्रीज कवर होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 4 मिनट में कितना हो गया, 6 × 4 24 डिग्री, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला बताया था आप उसका यूसेज कीजिए। थीटा इज़ इक्वल टू 30h - 11/2 m, राइट। तो आप थीटा हमें पता है 24 डिग्री, फिर 30 इंटू हमें पता है, ये तो हमें पता है ना, आवर 3 और 4 के बीच में, तो 3 तो बज ही चुके हैं, 4 अभी बजने बाकी है, तो 3 तो हो चुके हैं, -11/2 m हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो निकलेगा ये आ गया 90 - 11/2 m, 11/2 m इज़ इक्वल टू 60, और फिर 66 आएगा, सॉरी, फिर m इज़ इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 12 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ जब 3:12 होंगे तो ये 4 मिनट डिग्री के अपार्ट होंगे, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस होगा। ये तो केस हुआ 1, ठीक है। जब आपका +4 मिनट का डिफरेंस होगा, अब आपसे बोलेगा कि जब -4 का होगा, ठीक है, ये +4 - 4, तो आप इस 24 डिग्री में माइनस ले लो, ठीक है।
फिर सेम प्रोसेस जो करोगे 90 माइनस 11/2m, ठीक है। ये आपका आएगा -11/2m इक्वल टू 114, m इज इक्वल टू 228/11 जो कि आएगा तो 08/11, यानी कि जब 3:20 और 8/11 टाइम होगा तो ये 4 मिनट अपार्ट होगा। तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लॉक में जो लास्ट तरीका का क्वेश्चन आता है टाइप 4। अब जो प्रश्न है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है क्लॉक ए गेन्स 10 मिनट्स दैन क्लॉक बी इन एवरी आवर। सपोज क्वेश्चन दिया है क्लॉक ए गेन्स 10 मिनट्स मोर दैन क्लॉक बी इन एवरी आवर। सपोज both the clock were set at 3 p.m. then what would be the time shown by the clock B when the clock A displays 9 p.m. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सपोज दो क्लॉक हैं, क्लॉक A क्लॉक B, ठीक है। दोनों को हमने 3 बजे सेट किया, 3 बजे शाम को PM को, राइट। उस समय दोनों सिमिलर थे, मगर इसमें बोला है जो क्लॉक A है वो आपकी 10 मिनट ज़्यादा तेज़ भागती है इससे, यानी कि ये 10 मिनट्स मोर फास्टर है, राइट। तो ये 12, आप पहले तो क्लॉक बना दीजिए। ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, राइट। अब ये बोल रहा है कि 3 बजे सिमिलर, तो फॉर एग्जांपल क्लॉक ए क्लॉक बी, जब यहाँ पे 3 बजे दोनों को सेट किया आपने, राइट। जब क्लॉक बी में 3 बज रहे थे तो क्लॉक ए में भी 3 बज रहे थे। PM पे बात कर रहे हैं हम, ये PM, ठीक है। फिर जब यहाँ पे 4 बजेंगे तो ये कितना बजा रहे दिखा रहा होगा क्लॉक है 4:10, क्योंकि ये 10 मिनट फास्ट है। फिर जब यहाँ पे 5 बजेंगे तो ये कितना दिखा देगा, अब 10 मिनट तो यहाँ पे इस पे 10 मिनट ऐड हो जाएगा, यानी कि 5:20, ठीक है। फिर जब यहाँ पे 6 बजेंगे तो ये कितना दिखा देगा, 6:30, 7, 40, 7:40, 8, तो 8:50, और जब ये 9 बजाएगा तो ये दिखाएगा हमारा 9, राइट। तो यानी कि जब क्लॉक रात के 9 बजे, जब क्लॉक ए में 9 बज रहे होंगे तो क्लॉक बी में भी 9 बज रहे होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन विल बोथ द क्लॉक विल शो द सेम टाइम, ठीक है। तो ये 9 बजे, एक तो 9 PM, या फिर ये पूछा जाएगा कि 9 PM पे क्लॉक ए या बी में कितना समय हो रहा है। आप देखिए इसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं, बस ये लॉजिकल डिडक्शन है, 10 मिनट आगे भागेगी घड़ी, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल पूछता कि 5 बजे अगर क्लॉक बी में 5 बज रहे थे तो क्लॉक ए में क्या समय था, 5:20, ठीक है। अगर ऐसा बोलता कि क्लॉक ए में जब 5 बज रहे थे, यहाँ पे 5 बज रहे थे, तो क्लॉक बी में क्या टाइम था, तो यहाँ पे 20 जो है अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 5 में से 20 यानी कि 4:40, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस यही था, क्लॉक में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको लगभग सारे टाइप्स करा दिए हैं, आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।